अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिलसिले में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा किए हुए 143 अक़साम के फरिश्तों पर एक जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मलाइकल मुक्कल, वो फरिश्ते जो गैर मौजूदगी में की गई दुआ पर मुकर्रर है। इस वसी और अनदेखी बादशाहत में जहां नूर अल्लाह के हुक्म से हरकत करता है, फरिश्तों का एक निहायत बाइज़्ज़त ग्रोह मौजूद है जिनका मकाम नरम भी है और अजीम भी, लतीफ भी है और रहमत से भरपूर भी। ये मलाइका में से हैं, ऐसी हस्तियां जो नूर से पैदा की गईं, पाक, फरमानबरदार, इबादत में थकने वाली नहीं और कभी भी मुखलिस बंदों के मामला से दूर नहीं होती। उन्हीं में वो फरिश्ते भी हैं जो एक निहायत मुकद्दस लम्हे के लिए खास तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। ऐसा लम्हा जो जमीन पर अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत नाकाबिले बयान है, जो निहायत रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इलाही से। जब ये अल्लाह का कोई बंदा अपने किसी भाई या बहन को याद करता है, जबकि वो सामने मौजूद ना हो, ना कोई पैगाम भेजा जाता है, ना कोई आवाज सुनी जाती है, ना बदले की कोई उम्मीद होती है, तो ये फरिश्ते करीब आ जाते हैं। उन्हें आवाज नहीं बुलाती बल्कि इखलास, उन्हें खूबसूरत अल्फाज नहीं खींचते बल्कि नीयत। जब दिल अपनी जात से हटकर किसी और की तरफ मुतवज्जे होता है तो आसमान जवाब देता है। जब दुआ बुलंद होती है, ए अल्लाह इसको माफ फरमा, ए अल्लाह इसे आसानी अता फरमा, ए अल्लाह उन्हें हिदायत दे और बरकत अता फरमा, तो इनमें से एक फरिश्ता, एक मुवक्किल फरिश्ता दुआ करने वाले के पास खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि जवाब देता है। गैब से आने वाली एक मजबूत और यकीनी आवाज के साथ वो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही। ये जवाब अलामती नहीं होता, ये एक इलाही तस्दीक होती है। फरिश्ते का आमीन कबूलियत होता है और इसकी तरफ से की गई इजाफी दुआ अल्लाह की तरफ से अता करदा एक तोहफा होती है। यूं जो शख्स किसी और के लिए दुआ करते हुए खुद को भूल जाता है, उसे दोहरा अजर मिलता है, एक अपने भाई के लिए और एक अपनी ही जान के लिए बगैर मांगे। ये मलाइका इस इखलास के गवाह होते हैं जिसका कोई देखने वाला नहीं होता। वो इन दुआओं की गवाही देते हैं जो छुप कर की जाती हैं रात की खामोशी में, फिक्र, मोहब्बत या रहम के लम्हों में। उनकी मौजूदगी में हसद मिट जाता है, खुद गर्जी कमजोर पड़ जाती है और भाई चारा इबादत बन जाता है। मलाइका दुआ लिल गैब इस बात का जिंदा सबूत है कि कोई भी नेक नीयत कभी जाया नहीं होती, कि हर छुपी हुई दुआ सुनी जाती है, कि अल्लाह अपने बंदों को उस वक्त पसंद फरमाता है जब वो उसकी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये कि जब कोई मोमिन किसी गैर मौजूद के लिए दुआ करता है तो आसमान बुलंद आवाज से जवाब देता है। बस याद रखो, जब भी तुम किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हो जो वहां मौजूद नहीं, तो तुम कभी अकेले दुआ नहीं कर रहे होते। एक फरिश्ता तुम्हारे पास खड़ा होता है, एक दुआ तुम्हारी तरफ लौटती है और रहमत खामोशी के साथ नाजिल होती है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान के अंदर जाहिर किए गए इलाही निज़ाम में दुआ कभी भी सिर्फ एक मोमिन की जुबान तक महदूद अकेला अमल नहीं होती। ये देखी हुई और इन देखी दुनिया के दरमियान एक जिंदा राब्ता है, जहां अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते गवाह भी होते हैं, शरीक भी और सिफारिश करने वाले भी। कुरान वाज़े तौर पर इस बात को बयान करता है कि ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए बख्शिश मांगते हैं और ईमान के उन रिश्तों को मजबूत करते हैं जो इंसानों के दिलों को जोड़ते हैं। बुलंद तरीन आसमानी दर्जों से फरिश्ते इंसानों की रूहानी भलाई में गहरे तौर पर शामिल दिखाए गए हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह गाफिर आयत 7 में, वो लोग जो अर्श को उठाए हुए हैं और वो जो उसके गिर्द हैं, अपने रब की हिम्मत के साथ तस्बीह करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं। यहाँ कुरान एक निहायत अजीम मंजर दिखाता है। बहुत बुलंद दर्जे वाले फरिश्ते, खुद अर्श को उठाने वाले, अपने लिए नहीं बल्कि ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसी आयत में उनकी दुआ को तफसील से, नरमी और वुसअत के साथ बयान किया गया है। ए हमारे रब, तूने हर चीज को अपनी रहमत और इल्म से घेर रखा है, बस इन लोगों को माफ फरमा जो तौबा करते हैं और तेरे रास्ते पर चलते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ इंसानों की दुआओं को देखते नहीं है, बल्कि वो खुद मोमिनों की तरफ से दुआ करते हैं, बख्शिश, हिफाजत और निजात मांगते हैं। ये इलाही तरीका इस बात की तस्दीक करता है कि दूसरों के लिए दुआ करना आसमानों में महबूब अमल है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है सूरह फसलत आयत 30 में, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न डरो न गम करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। फरिश्ते खौफ, गम और जिंदगी के नाजुक लम्हों में नाजिल होते हैं, तसल्ली और इलाही राहत देते हैं। इनकी मौजूदगी इस बात की तस्दीक
है कि इंसान की दुआ और सच्ची नेकी फरिश्तों की कुर्बत को खींच लाती है, खास तौर पर जब ईमान खलूस के साथ जिया जाए। कुरान ये भी जाहिर करता है कि फरिश्ते जमीन वालों के लिए मुसलसल दुआ करते रहते हैं, सूरह शूरी आयत 5 में। और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और जमीन वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं। ये आयत रहमत से भरपूर है। ये बताती है कि फरिश्ते इंसानों के दुख या गुनाह से बेताल्लुक नहीं, बल्कि उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो जमीन वालों के लिए बख्शिश मांगे, जो कि गैर मौजूदगी में दूसरों के लिए दुआ करने के जज्बे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। दूसरों के लिए दुआ करने की कुरानी रिवायत। कुरान बार बार अंबिया को बेगर्ज दुआ की मिसाल के तौर पर पेश करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम, अपने खानदान, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करते हैं। हजरत इब्राहिम की दुआ उसकी सबसे वसीए मिसालों में से एक है। सूरह इब्राहिम आयत 41 में, ए हमारे रब, मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी, और सब ईमान वालों को उस दिन जब हिसाब कायम होगा। यहाँ हजरत इब्राहिम अपनी दुआ को सिर्फ अपने करीब लोगों तक महदूद नहीं रखते, वो उसे वक्त की हदों से आगे बढ़ा देते हैं। तमाम ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए भी जो अभी आए ही नहीं। इसी तरह हजरत नूह दुआ करते हैं। सूरह नूह आयत 28 में, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और हर उस शख्स को जो मेरे घर में ईमान के साथ दाखिल हो, और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को। ये आयत गैर मौजूद मोमिनों के लिए दुआ के तसव्वुर को खूबसूरत अंदाज में जाहिर करती है। ऐसे मर्दों और औरतों के लिए दुआ जिनके चेहरे उन्होंने शायद कभी ना देखे हों। फिर कुरान मोमिनों को एक हमेशा रहने वाली दुआ सिखाता है जो हर जमाने के लिए है। सूरह अल-हश्र आयत 10 में, ए हमारे रब, हमें भी बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना ना रख। ये आयत साफ तौर पर मोमिनों को हुक्म देती है कि वो दूसरों के लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए भी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी जाना नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह हुक्म देता है सूरह मोहम्मद आयत 19 में, और अपने गुनाह की बख्शिश मांगो, और ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों के लिए भी। ये हुक्म बताता है कि दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करना सिर्फ जाती नेकी नहीं, बल्कि नबवी जिम्मेदारी का हिस्सा है। कुरान के जरिए हम ये सीखते हैं, फरिश्ते मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते जमीन वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं, फरिश्ते रहमत और तसल्ली के साथ नाजिल होते हैं। अल्लाह मोमिनों को एक दूसरे के लिए दुआ करने का हुक्म देता है। बस जब कोई मोमिन किसी दूसरे के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, तो वो अंबिया के तरीके, फरिश्तों के अमाल और अल्लाह के हुक्म के साथ हम आहंग हो जाता है। इस खामोश लम्हे में जब दिल अपनी जात से निकलकर किसी और की तरफ मुतवज्जे होता है, आसमान खामोश नहीं रहता। फरिश्ते पहले ही दुआ कर रहे होते हैं, रहमत पहले ही हरकत में होती है, और एक ऐसा रिश्ता मजबूत हो जाता है जिसे कोई फासले नहीं तोड़ सकते। क्योंकि कुरानी नजर में दूसरों के लिए दुआ कभी जाया नहीं होती, वो बुलंद होती है, उसकी गवाही दी जाती है, और वो अल्लाह के हुक्म से पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर वापस लौटती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा सुन्नत में देखी दुनिया दूर या ख्याली नहीं है। वो मोमिन के करीब आती है, सुनती है, जवाब देती है और बोलती है अल्लाह के हुक्म से। अहादीस इस हकीकत की साफ झलक दिखाती हैं कि दुआ पर मुकर्रर फरिश्ते मौजूद हैं, खास तौर पर इस वक्त जब कोई मोमिन किसी दूसरे के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, बगैर देखे जाने, शुक्रिया सुने या याद रखे जाने के। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लम्हे को निहायत वाज़े अंदाज में बयान फरमाया, इतना वाज़े कि फरिश्तों की मौजूदगी में कोई शक बाकी नहीं रहता। सही मुस्लिम हदीस 2732 में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में की गई दुआ कबूल होती है। उसके सर के पास एक मुकर्रर फरिश्ता होता है। जब भी वो अपने भाई के लिए भलाई की दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही। ये रिवायत उनके काम का नाम बताती है, जाती नाम के तौर पर नहीं, बल्कि इलाही जिम्मेदारी के तौर पर मुवक्किल फरिश्ता, यानी खास तौर पर मुकर्रर किया गया फरिश्ता। वो करीब खड़ा होता है, ना भटकता हुआ, ना दूर, बल्कि मौजूद। दूसरे की रूह के लिए कहे गए अल्फाज सुनता हुआ। हर खालिस दुआ फौरन फरिश्ते की तस्दीक के साथ मिलती है। मोमिन रहमत बाहर की तरफ देता है और रहमत बगैर देर के अंदर की तरफ लौट आती है। एक और रिवायत में अदबुल मुफरद में बयान हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माने को मजीद गहरा किया और बताया कि बेगर्ज दुआ को खास कबूलियत हासिल होती है। सबसे जल्द कबूल होने वाली दुआ वो है जो एक शख्स दूसरे के लिए उसकी गैर मौजूदगी में करता है। इस जल्दी कबूलियत की वजह इत्तफाक नहीं, ये इसलिए है कि ये दुआ नफ्स से पाक होती है। फरिश्ते उस पाकीज़गी को पहचानते हैं और इसी के मुताबिक जवाब देते हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस
1534 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उस छुपी हुई रहमत को हासिल करने की तालीम दी। हजरत अबू दरदा जब दुआ करते तो 70 मोमिनों के लिए नाम लेकर दुआ करते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कोई बंदा अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ नहीं करता मगर ये कि फरिश्ता कहता है और तुम्हारे लिए भी वही। यूं सहाबा ने एक गहरी हकीकत को समझ लिया, दूसरों के लिए दुआ करना दरअसल अपने लिए दुआ करना है, लेकिन ऐसे तरीके से जो अल्लाह को ज्यादा महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह फरमाया कि फरिश्ते जिक्र और दुआ की महफिलों और लम्हों में गहरे तौर पर शामिल होते हैं। सही बुखारी हदीस 6408 और सही मुस्लिम हदीस 2689 में आया है, अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते हैं और जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। अगरचे ये रिवायत अमूमी तौर पर जिक्र के बारे में है मगर ये एक बुनियादी हकीकत को साबित करती है। फरिश्ते इबादत के कामों को तलाश करते हैं, उनमें हाजिर होते हैं और उन पर रद्द अमल देते हैं, खास तौर पर उन अमाल पर जो इखलास और दूसरों के लिए मोहब्बत पर मबनी हो। इन अहादीस से एक साफ हकीकत सामने आती है, जब कोई मोमिन किसी गैर मौजूद रूह के लिए हाथ उठाता है तो वो खामोशी में बात नहीं करता। एक फरिश्ता करीब खड़ा होता है, एक मुवक्किल फरिश्ता जो इसी लम्हे के लिए मुकर्रर होता है। वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो वापस दुआ करता है। मोमिन कहता है, ऐ अल्लाह उसे आसानी अता फरमा। फरिश्ता जवाब देता है, आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही। मोमिन कहता है, ऐ अल्लाह उसे माफ फरमा। फरिश्ता जवाब देता है, आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही। यूं रहमत एक ही वक्त में दो तरफ चलती है। इसीलिए नेक लोग छिपकर दूसरों के लिए दुआ करना पसंद करते थे, ना पहचाने जाने के लिए, ना तारीफ के लिए, बल्कि इसलिए कि फरिश्ते सुन रहे होते थे और अल्लाह कबूल फरमा रहा होता था। बस जब भी कोई मोमिन किसी गैर मौजूद को याद करे तो उसे मालूम होना चाहिए एक फरिश्ता पहले ही मौजूद होता है, एक दुआ पहले ही वापस आ रही होती है और उन देखी दुनिया रहमत से जिंदा होती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल अलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। हदीस के जरिए बयान की गई 90वीं निगाह में दुआ पर मुकर्रर फरिश्तों की पहचान तादाद की हद से नहीं बल्कि उनके काम की दुरुस्त वजाहत से की गई है, और यही तवाजुन तसव्वुफ की गहरी सोच का दरवाजा खोलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब भी कोई मोमिन अपने भाई या बहन के लिए इसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो उसके सर के पास एक मुकर्रर फरिश्ता होता है, एक मुवक्किल फरिश्ता जिसका काम फौरन और बहुत करीब का होता है। वो सुनता है, तस्दीक करता है और दुआ को खुद दुआ करने वाले की तरफ लौटा देता है, ये कहते हुए आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही। ये एक कम अज कम हकीकत को साबित करता है। हर खालिस दुआ कम अज कम एक फरिश्ते को बुलाती है जो खास तौर पर मुकर्रर होता है, आम नहीं होता। अहादीस कुल तादाद बयान नहीं करती क्योंकि फरिश्ते कमी के पाबंद नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरिश्तों की बेशुमार कसरत को जाहिर फरमाया कि आसमान इस कदर भरे हुए हैं कि 4 उंगलियों की जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता खड़ा ना हो या रकू या सजदा में ना हो। तसव्वुफ की नजर से मशाइख कहते हैं कि ये जानबूझकर है। तादाद हकीकत को छुपा देती है जबकि काम हकीकत को खोल देता है। असल बात यह नहीं कि फरिश्ते कितने हैं, बल्कि ये कि बेलौस मोहब्बत के साथ की गई कोई दुआ कभी अकेली नहीं उठती। सूफी बयान करते हैं कि जब बंदा खुद को भूल कर खालिस दिल से किसी और के लिए दुआ करता है तो नफ्स लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है और इसी खामोशी में गैब सुनाई देने लगता है। फरिश्ते का आमीन सिर्फ जवाब नहीं होता, ये इस बात की अलामत होता है कि बंदे का दिल रहमत की सिफत के साथ हम आहंग हो गया है। बातनी इल्म वालों में से बाज ने कहा, जब तुम किसी और के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हें यह सुनने देता है कि आसमान तुम्हारे लिए कैसे दुआ करता है। इसीलिए ऐसी दुआएं जल्द कबूल होती हैं क्योंकि अब दुआ करने वाले के नफ्स से बंधी नहीं रहती। फरिश्ते जिनकी गिनती मुमकिन नहीं तरतीब के साथ उतरते और चढ़ते हैं रात और दिन में बारी बारी, और बंदों के एमाल और हालतें अल्लाह के सामने पेश करते हैं।
तसव्वुफ में उस मुसलसल हरकत को दिल के सफर का आईना समझा जाता है। जब दिल दूसरों को अपने अंदर समेट लेता है तो फरिश्तों की दुनिया उसकी तरफ फैल जाती है। इस तरह अगरचे सुन्नत ने दुआ के फरिश्तों की तादाद को खिला और बेहद छोड़ दिया है, लेकिन उसने गिनती से ज्यादा ताकतवर यकीन को पका कर दिया है। मोहब्बत और गैर मौजूदगी में की गई हर दुआ के साथ एक फरिश्ता मौजूद होता है, एक जवाब दिया जाता है और एक रहमत लौटती है, अक्सर इससे पहले कि जबान बोलना मुकम्मल भी करे। अंबिया के साथ किरदार। नबूवत के आगाज ही से दुआ कभी सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रही। अल्लाह के अंबिया अलग थलग निजात के तालिब नहीं बनाए गए, बल्कि वो रहमत के हामिल थे, जिनके दिल पूरी कौमों को समेटने के लिए कुशादा किए गए। उनकी दुआएं सिर्फ अपने खानदान या साथियों के लिए नहीं उठती, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इनकार करते, नुकसान पहुंचाते, और आने वाली नस्लों के लिए भी जो अभी पैदा नहीं हुई थी। इसमें वो फरिश्तों की मुशाबहत रखते थे जो दूसरों के लिए बख्शिश मांगते हैं, और फरिश्ते बदले में उनकी दुआओं की गूंज बन जाते थे। ये सिलसिला हजरत आदम से शुरू होता है, जो इंसानियत के बाप हैं। जब आदम से लग़ज़िश हुई और उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो उनकी तौबा सिर्फ ज़ाती न थी, बल्कि वो उनकी तमाम औलाद के लिए तौबा का दरवाज़ा बन गई। उनकी बख्शिश की दुआ ने एक रिवायत कायम की कि इंसान हमेशा आजिज़ी और दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता रखेगा। वो फरिश्ते जिन्होंने उनकी तख्लीक देखी थी, उन्होंने उनकी तौबा भी देखी, और यही वो पहला लम्हा था जहां इंसानी दुआ और फरिश्तों की गवाही मिली। फिर हजरत नूह आए, जिन्होंने सदियों की मुखालफत का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ उठाया। मजाक और मुखालफत के बावजूद वो लगातार दुआ करते रहे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कौम के ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए भी। हत्ता कि अपनी नबूवत के इख्तिताम पर भी उनकी दुआ एक पूरे अखलाकी निज़ाम को समेटे हुए थी कि अल्लाह ईमान को बिगाड़ से महफूज रखे। उनकी दुआ इंसानियत की रूहानी बका की फरियाद थी, और फरिश्ते उनके सब्र और गम के गवाह बने। हजरत इब्राहिम के साथ दुआ ने एक नई वसात इख्तियार की। उन्होंने सिर्फ अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं की, बल्कि शहरों, कौमों और ऐसे मुस्तकबिल के लिए दुआ की जो वो कभी देखने वाले ना थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मक्का को अमन की जगह बनाए, उनकी औलाद में से एक ऐसी जमात उठाए जो अल्लाह की फरमा बरदार हो और क़यामत के दिन तमाम ईमान वालों को माफ़ करे। उनकी दुआ सदियों से आगे निकल गई, और जब भी कोई मोमिन कहता है ए हमारे रब हमें माफ़ फरमा, तो फरिश्ते आज भी उस पर जवाब देते हैं। तसव्वुफ की ज़बान में हज़रत इब्राहिम वो नबी समझे जाते हैं जिनका दिल इतना वसी था कि वो पूरी तौहीद वाली उम्मत को समेट सका। फिर हज़रत मूसा आए, जो इलाही इंसाफ और इंसानी कमज़ोरी के दरमियान खड़े हुए। बार बार उन्होंने बनी इसराइल के लिए दुआ की, नाफरमानी के बाद, खौफ के बाद, हत्ता के बछड़े की इबादत के बाद भी। उनकी दुआ पसंदीदगी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पैदा हुई। उन्होंने इल्तिजा की कि अल्लाह उन्हें हलाक न करे और रहमत गजब पर गालिब आ जाए। फरिश्ते जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, एक इंसान नबी को देख रहे थे जो बार बार नाफरमानी करने वालों के लिए फरियाद कर रहा था, और उसी फर्क ने रहमत की बुजुर्गी को और बढ़ा दिया। हजरत हारून ने भी ये बोझ बांटा, हजरत मूसा के साथ खड़े होकर, सिर्फ मददगार के तौर पर नहीं बल्कि एक मुश्किल कौम के लिए दुआ में शरीक के तौर पर। इन दोनों की मुश्तरका दुआएं एक नबवी हकीकत को जाहिर करती हैं। अल्लाह के सामने क़यादत हुक्म देना नहीं बल्कि सिफारिश करना है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के साथ हम ऐसे हुक्मरान देखते हैं जिनकी दुआएं ताकत से आगे जाती थी। हजरत दाऊद न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी बख्शिश मांगते थे, अपने आंसुओं के जरिए उन्हें तौबा सिखाते थे। हजरत सुलेमान ने इख्तिदार की बुलंदी पर यह दुआ की कि उनकी बादशाहत शुक्र का जरिया बने, गुरूर का नहीं, ताकि उनकी कौम इंसाफ के जरिए हिदायत पाए, खौफ के जरिए नहीं। फरिश्ते उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते रहे और ऐसी हुकूमत के गवाह बने जो दुआ पर कायम थी। फिर हजरत ईसा आए, जिनकी दुआएं रहमत में डूबी हुई थीं। इनकार के बावजूद उन्होंने हलाकत की नहीं बल्कि हिदायत की दुआ की। उनकी फिक्र हमेशा इज्तिमाई रही, अपनी कौम को इखलास और इबादत की तरफ बुलाते रहे। उनके हवारियों ने सीखा कि दुआ मुआशरे से अलग होना नहीं बल्कि उसके लिए जिम्मेदारी है। आखिर में नबवी रहमत की तकमील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाहिर हुई। उनकी दुआएं वक्त, कबीले या कुर्बत तक महदूद न थी। उन्होंने अपने सहाबा के लिए, गुनाहगारों के लिए, आने वाले ईमान वालों के लिए और इस उम्मत के लिए दुआ की जो अभी मौजूद भी न थी। वो रातों को खड़े रहते यहाँ तक कि उनके पांव सोच जाते, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए। हत्ता कि जख्मी रद्द किए जाने के बाद भी उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह उनकी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वो नहीं जानते थे जो फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं वो पहले ही उनके नाम से वाकिफ थे, क्योंकि उनकी दुआओं ने आसमानों को उस वक्त भर दिया था जब उनकी उम्मत ने अभी जमीन को भी नहीं भरा था। तसव्वुफ की समझ में
अंबिया को इंसानी सूरत में फरिश्तों की रहमत का आईना समझा जाता है। फरिश्ते बगैर नफ के दुआ करते हैं, अंबिया बगैर जाती फायदे के दुआ करते हैं। जब आज कोई मोमिन किसी और के लिए खास तौर पर गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो वो लम्हा भर के लिए उसी नबवी धारे में दाखिल हो जाता है। वो अंबिया की नकल करता है, फरिश्तों के साथ हम आहंग होता है और इस रहमत में शरीक होता है जो हजरत आदम से शुरू हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई। इसलिए दूसरों के लिए दुआ करना कोई छोटा अमल नहीं, ये नबवी विरासत है, ये फरिश्तों की जबान है और यही वो खामोश तरीका है जिससे उम्मत वक्त की हदों के पार एक साथ सांस लेती रहती है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1. दूसरों के लिए दुआ बतौर बुनियाद तसव्वुफ। तसव्वुफ में सफर गैर मामूली हालतों या कश्फ से शुरू नहीं होता, उसकी इब्तिदा दिल के रुख बदलने से होती है, अपनी फिक्र से अल्लाह की फिक्र की तरफ और तन्हाई से शमूलियत की तरफ। दूसरों के लिए दुआ करना, खास तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में, इस बात की इब्तिदाई और मजबूत अलामत समझा जाता है कि नफ्स ने अपनी गिरफ्त ढीली करना शुरू कर दी है। तसव्वुफ और तरीकत के मशाइख कहते हैं कि जब तक किसी शख्स की दुआ सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमती रहे, उसकी इबादत अब भी नफ्स के गिर्द ही चक्कर लगा रही होती है। लेकिन जब दिल खुलूस के साथ दूसरों को दुआ में शामिल कर लेता है तो वो अल्लाह की सिफात अपनाने के रास्ते पर कदम रख चुका होता है, खासतौर पर रहमत की सिफत। इसीलिए बहुत सी सूफी किताबें दूसरों के लिए दुआ को खुद को भूलने का पहला दरवाजा करार देती हैं, जिसके बगैर कोई हकीकी रूहानी बुलंदी हासिल नहीं होती। 2. फरिश्तों की हम आहंगी और गैब का नाजुक निजाम। तसव्वुफ सिखाता है कि गैब की दुनिया शोर पर नहीं बल्कि हम आहंगी पर चलती है। जब कोई बंदा बगैर किसी तवक्को के दूसरे के लिए दुआ करता है तो इस नियत की कैफियत इन फरिश्तों के अमल के साथ हम आहंग हो जाती है जो मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते हैं। जो फरिश्ता कहता है आमीन और तुम्हारे लिए भी वही, उसे सूफी सोच में सिर्फ जवाब देने वाला नहीं बल्कि अक्स दिखाने वाला समझा जाता है। वो बंदे को वही वापस लौटाता है जो बंदे ने बाहर की तरफ भेजा होता है। यूं दूसरों के लिए दुआ एक आईने का अमल बन जाती है। जो सिफत मांगी जाए, रहमत, शिफा, हिदायत, वो बढ़कर वापस आती है। कुछ असातिज़ा बताते हैं कि फरिश्ते लफ्जों की तरफ नहीं बल्कि हालतों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। खुद गरज दुआ ऊपर तो जा सकती है मगर बेगरज दुआ नीचे से जवाब खींच लाती है। इसीलिए दूसरों के लिए दुआ को खत्म होने से पहले कबूल होने वाली दुआ कहा गया है। 3. नफ्स की पाकीज़गी के लिए दुआ। तसव्वुफ के बुनियादी मकासद में नफ्स की सफाई शामिल है, तकब्बुर, हसद, कीना और खुद पसंदी से पाक करना। दूसरों के लिए दुआ इन बीमारियों पर सीधा वार करती है। आप उस शख्स से हसद नहीं कर सकते जिसके लिए आप सच्चे दिल से दुआ करते हो। आप इस शख्स से नफरत नहीं रख सकते जिसे आप बार बार अल्लाह के सामने पेश करते हो। आप दूसरों के लिए रहमत मांगते हुए मुतकब्बिर नहीं रह सकते। इसीलिए सूफी मशाइख अक्सर उन लोगों के लिए दुआ करने की तलकीन करते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो। ये कोई सिर्फ अखलाकी बात नहीं बल्कि नफ्स को कमजोर करने का अमली इलाज है। फिर फरिश्तों की तरफ से लौट कर आने वाली दुआ रूहानी जद्दोजहद का छुपा हुआ इनाम बन जाती है। 4. तरीकत के निजाम में दुआ का मकाम। तरीकत के अंदर दूसरों के लिए दुआ इख्तियारी नहीं बल्कि बुनियादी है। शेख के लिए दुआ करना। मुरीदों को सिखाया जाता है कि वो अपने रूहानी रहनुमा के लिए दुआ करें, उसे बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने ताल्लुक को साफ करने के लिए। तसव्वुफ के मुताबिक दुआ रूहानी राब्ते को मजबूत करती है। राह के साथियों के लिए दुआ करना, राह के भाइयों और बहनों के लिए दुआ करना मुकाबले और हसद को खत्म करता है, जो रूहानी मजलिसों के 2 जहर हैं। उससे दिल एक सिमत में जुड़ जाते हैं जिसे फरिश्ते पसंद करते हैं और जहां वो हाजिर होते हैं। पूरी उम्मत के लिए दुआ करना। राह के बुलंद दर्जों में फिक्र सिर्फ अपने हलके तक महदूद नहीं रहती। पुख्ता सालिक दुआ करता है उम्मत के लिए, तमाम इंसानों के लिए, हत्ता के पूरी मखलूक के लिए। इस दर्जे पर बंदा नबवी नमूने से मुशाबा होने लगता है और फरिश्ते इससे सिर्फ इबादत करने वाले के तौर पर नहीं बल्कि रहमत के अमीन के तौर पर मामला करते हैं। 5. दूसरों के लिए दुआ और दिल का खुलना। तसव्वुफ में रूहानी वसत को दिल का खुलना कहा जाता है। इस वसत का तेज तरीन रास्ता मुसलसल दूसरों के लिए दुआ है। सूफी तहरीरें कहती हैं दिल इल्म से नहीं फिक्र से फैलता है। हर वो शख्स जिसे आप दुआ में शामिल करते हैं दिल को मजीद वसीया करता है। फरिश्ते जिनकी फितरत वसी और हल्की होती कुशादा दिलों की तरफ खींचते हैं। इस तरह ज्यादा लोगों के लिए दुआ करना सिर्फ नेकी नहीं बल्कि रूहानी ताकत को बढ़ाता है। 6. गैर मौजूदगी में दुआ और इखलास। तसव्वुफ में नियत की पाकीज़गी को सबसे ऊंचा मकाम दिया जाता है। गैर मौजूदगी में दुआ को खालिस तरीन इबादत समझा जाता है क्योंकि ना कोई देखने वाला होता है,
ना शुक्रिया मिलता है, ना नाम बनता है। फरिश्ते का जवाब, और तुम्हारे लिए भी वही। सूफियों के नजदीक इस बात की तसल्ली होता है कि ये इखलास कबूल हो चुका है, चाहे बाहर कोई निशान जाहिर ना हो। कुछ मशाइख ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम क्या है तो देखो दुआ में तुम्हारे दिल में कौन आता है। 7, फरिश्तों की रफाकत से कुर्ब तक। तसव्वुफ की गहरी सोच में फरिश्तों के काम के साथ मुसलसल हम आहंगी जैसे दूसरों के लिए दुआ गैब के साथ दायमी मेल पैदा कर देती है। वक्त के साथ फरिश्ते दिल के साथी बन जाते हैं, नजर में नहीं बल्कि सुकून और मदद में। ये हालत करामात के लिए नहीं बल्कि कुर्ब के लिए होती है। अल्लाह का दोस्त वो समझा जाता है जिसकी फिक्र फरिश्तों जैसी हो, इताअत, रहमत और बेनफसी खिदमत। 8, जरिया बनना खजाना नहीं। तसव्वुफ आखिरकार ये सिखाता है कि सालिक को रहमत जमा करने के लिए नहीं बल्कि आगे पहुंचाने के लिए बनाया गया है। दूसरों के लिए दुआ बंदे को एक रास्ता बना देती है जिससे अल्लाह की रहमत बहती है। फरिश्ते जवाब देते हैं, दिल नर्म होते हैं, नफ्स कमजोर पड़ता है और बंदा खामोशी से बुलंद होता है। इसीलिए तसव्वुफ में दूसरों के लिए दुआ कोई ज़िमनी खूबी नहीं, ये रास्ते की असल ताकत है। फरिश्तों के साथ मुश्तरक ज़बान है और अंबिया की जिंदा विरासत है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप फरिश्तों के साथ चलते हैं, आप अंबिया से मुशाबा होते हैं और आप इन देखे अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं। तसव्वुफ की मशाइख की आरा। 1, हजरत इमाम गजाली दूसरों के लिए दुआ को नफ्स को तोड़ने का सबसे ताकतवर जरिया समझते थे। अपनी तसव्वुफ की तहरीरों में, खासतौर पर अहया उलूमुद्दीन में, वो बयान करते हैं कि नफ्स खासपन पर पलता है, मेरी जरूरत, मेरी निजात, मेरा अजर। दूसरों के लिए दुआ उस दायरे को तोड़ देती है और दिल को अपनी जात से बाहर ले आती है। उनके मुताबिक जब कोई मोमिन खुलूस के साथ गैर मौजूदगी में किसी और के लिए दुआ करता है तो 3 पर्दे एक साथ उठ जाते हैं, हसद का पर्दा, तकब्बुर का पर्दा और खुद में गुम रहने का पर्दा। इसीलिए फरिश्ते जल्द जवाब देते हैं क्योंकि दुआ में छुपा हुआ जाती फायदा बाकी नहीं रहता। वो कहते थे कि ऐसी दुआ इखलास की वाज़ेह अलामत है क्योंकि इससे दुनियावी फायदा हासिल नहीं हो सकता। वो ये भी बताते थे कि फरिश्ते अल्फाज से नहीं बल्कि हालतों से मुतवज्जे होते हैं। जब दिल रहमत के साथ जुड़ जाता है तो गैब खुद जवाब देता है। इस तरह फरिश्ते का आमीन बात का इनाम नहीं बल्कि इस बात की तस्दीक है कि दिल सच्ची हालत में दाखिल हो चुका है। 2, हजरत इब्न अरबी ने दूसरों के लिए दुआ को बहुत वसीए नजरिए से देखा। उनके नजदीक कायनात खुद सफारिश और अक्स पर कायम है। कोई चीज अकेली नहीं, हर शय किसी और की दुआ, सहारा या जवाब से कायम है। वो कहते थे कि जब बंदा किसी और के लिए दुआ करता है तो वो लम्हा भर के लिए फरिश्तों के काम में दाखिल हो जाता है क्योंकि फरिश्ते खिदमत और दरमियान बनने से पहचाने जाते हैं। इसीलिए फरिश्ते फौरन जवाब देते हैं, इंसान उनके दायरे में दाखिल हो जाता है। वो कहते थे कि और तुम्हारे लिए भी वही, एक इलाही राज खोलता है। आपको हकीकत में वही मिलता है जो आप देने पर तैयार होते हैं। इस नजर में दूसरों के लिए दुआ सिर्फ भलाई नहीं बल्कि वजूद के निजाम के साथ हम आहंगी है। रहमत दायरे में चलती है, सीधी लकीर में नहीं। उनके नजदीक उम्मत या इंसानियत के लिए दुआ इस बात की अलामत है कि दिल ने जाहिरी जुदाई के नीचे वहदत को देखना शुरू कर दिया है। 3, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी दूसरों के लिए दुआ को रूहानी पुख्तगी की निशानी कहते थे। वो सिखाते थे कि इब्तदा में लोग अपने लिए दुआ करते हैं, दरमियाने दर्जे वाले अपने खानदान के लिए, और कामिल लोग सब के लिए दुआ करते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो उन्हें तकलीफ देते हैं। वो अपनी मजालिस में कहते थे कि गैर मौजूदगी में दुआ पर फरिश्ते इसलिए जवाब देते हैं कि ये दुआ सिर्फ अल्लाह पर भरोसे को जाहिर करती है, न कि असबाब या पहचान पर। फरिश्ते का जवाब इस बात की अलामत होता है कि बंदा लम्हा भर के लिए खुद पर इन्हसार से आजाद हो गया है। वो खबरदार करते थे कि जो दिल दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकता वो अब भी नफ्स की कैद में है, लेकिन जो दिल दुआ में पूरी उम्मत को समेट लेता है वो पहले ही कुर्ब का जायका चख रहा होता है, चाहे कोई करामत जाहिर ना हो। 4, हजरत शम्स तबरेजी दूसरों के लिए दुआ को फर्ज नहीं बल्कि दिल के लबरेज होने का नतीजा समझते थे। वो कहते थे कि जब दिल में मोहब्बत आती है तो दुआ खुद ब खुद बाहर बहने लगती है। अगर ऐसा ना हो तो मोहब्बत अभी आई ही नहीं। वो इस इबादत के सख्त खिलाफ थे जो सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमती हो। उनका कहना था कि फरिश्ते मोहब्बत को फौरन पहचान लेते हैं और उन दिलों की तरफ दौड़ते हैं जो दूसरों के लिए जलते हैं। किसी की गैर मौजूदगी में दुआ करना इस बात का सबूत है कि दिल जिंदा है। उनके नजदीक फरिश्ते का आमीन गैब की वो आवाज है जो इस बात पर मोहर लगाती है कि मोहब्बत ने सच कहा है। 5, मौलाना रूमी बार बार इस बात की तरफ लौटते हैं कि दिल दूसरों को शामिल करने से बढ़ता है। मसनवी में वो दुआ को एक फैलता हुआ दरिया दिखाते हैं, जितना ज्यादा वो उठाता है उतना ही गहरा होता जाता है। वो सिखाते हैं कि दूसरों के लिए दुआ दिल को इस हद तक साफ कर देती है कि वो फरिश्तों जैसा बनने लगता है, रुकावट के बगैर हरकत।
वो बताते हैं कि जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो आप जाने बगैर फरिश्तों को अपने लिए दुआ करने की दावत देते हैं, इसीलिए ऐसी दुआ आसानी और मिठास के साथ वापस आती है। हजरत रूमी के नजदीक उम्मत के लिए दुआ इस बात की अलामत है कि आशिक ने मांगना छोड़ दिया है और महबूब की मखलूक को अपना दिल देना शुरू कर दिया है। इन तमाम मशाइख के दरमियान एक हकीकत साफ चमकती है, दूसरों के लिए दुआ सानवी इबादत नहीं, ये बुलंद इबादत है। ये बंदे को फरिश्तों के साथ हम आहंग करती है, अंबिया का अक्स बनाती है, नफ्स को कमजोर करती है और दिल को इस हद तक वसीया कर देती है कि वो कौमों को समेट सके। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप अकेले नहीं चल रहे होते, आप फरिश्तों के साथ चल रहे होते हैं और उनकी जुबान सीख रहे होते हैं। फरिश्तों को देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में तसव्वुफ में बुनियादी उसूल बिल्कुल वाज़ेह और मजबूत है। फरिश्ते गैब की मखलूक हैं और आम बेदारी की आंख उन्हें नहीं देख सकती। उलमा और सूफी मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जागती हालत में फरिश्तों को उनकी असल सूरत में देखना बहुत ही नायाब है और ये ना कोई मकसद है, ना रूहानी मर्तबे की अलामत और ना ही इसकी शर्त। बहुत से अंबिया ने भी फरिश्तों को मुसलसल नहीं देखा, बल्कि फरिश्ते सिर्फ उसी वक्त जाहिर हुए जब अल्लाह ने चाहा और अक्सर इंसानी सूरत में। तसव्वुफ के नुक्त नजर से अगर बेदारी की हालत में किसी फरिश्ते को देखा जाए तो ये सिर्फ 3 सख्त शर्तों के साथ होता है। ये सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होता है, रूहानी मशकों से नहीं, तालिब की ख्वाहिश या मांग के बगैर होता है और इसमें ना गुरूर पैदा होता है और ना दावा। अक्सर मशाइख ने सख्ती से खबरदार किया है, बेदारी में कश्फ या नज़ारों की तलाश इखलास से हटाने वाली चीज है। ये फरिश्ते निहायत बारीक हैं, उनका काम दिल के करीब है, आंखों के नहीं। उनकी मौजूदगी सुकून से पहचानी जाती है, सूरत से नहीं। ये सब अल्लाह की मशीयत से मुमकिन है, मगर ये गैर मामूली, गैर इरादी और कुर्ब इलाही का पैमाना नहीं। 2. ख्वाब में देखना। तसव्वुफ में ख्वाब वो सबसे आम और महफूज मैदान है जहां फरिश्तों को देखा जा सकता है। सूफी मशाइख हमेशा ये सिखाते रहे हैं कि सच्चे ख्वाब गैब और इंसानी रूह के दरमियान एक नरम राब्ता होते हैं। चूंकि नींद में नफ्स किसी हद तक खामोश हो जाता है, इसलिए रूह ज्यादा कबूल करने वाली हो जाती है। ख्वाब में फरिश्तों को इस तरह देखा जा सकता है, नूर की सूरत में, नर्म इंसानी शक्ल में, ऐसी हस्तियां जो तसल्ली पहुंचाएं, बोलने के बजाय खामोश इत्मीनान या सुकून के साथ। अहम बात यह है कि मशाइख जोर देते हैं, ख्वाब में फरिश्ते शाज व नादिर ही अपना नाम बताते हैं। अगर कोई शख्स जो कसरत से दूसरों के लिए दुआ करता है, ख्वाब में नूर, रहमत या इत्मीनान बख्श मौजूदगी देखे और उसमें खौफ या उलझन ना हो, तो उसे अक्सर फरिश्तों की कुर्बत समझा जाता है, ना कि वहम। लेकिन तसव्वुफ एक असूल कायम करता है, ख्वाब दीन की बुनियाद नहीं बनते, ख्वाब रूहानी मर्तबा बुलंद नहीं करते, ख्वाब जाती हौसला अफजाई होते हैं, दलील नहीं। फरिश्तों को ख्वाब में देखना मुमकिन है, मुखलिस लोगों में निस्बतन आम है और उसे कामयाबी नहीं बल्कि रहमत समझा जाता है। 3. कश्फ के जरिए देखना, यानी रूहानी पर्दों का उठना। तसव्वुफ में कश्फ का मतलब ना ख्याली मंजर है और ना वहम। इससे मुराद दिल से पर्दों का उठना है, जिससे हकीकतों का इदराक बगैर जिस्मानी हवास के हो जाता है। फरिश्तों के बारे में सूफी मशाइख कश्फ को 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। 1. कश्फ माना, यह सबसे दुरुस्त और महफूज दर्जा है। इसमें सालिक फरिश्ते को देखता नहीं बल्कि यकीन महसूस करता है, दिल में वजाहत आती है, अचानक अंदरूनी इत्मीनान मिलता है, बगैर अल्फाज के समझ पैदा हो जाती है। अक्सर मशाइख कहते हैं कि आम तौर पर फरिश्तों को इसी तरह देखा जाता है, माना के जरिए, सूरत के जरिए नहीं। 2. कश्फ सूरत, ये नायाब है और अगर गलत समझा जाए तो खतरनाक है। इस हालत में सालिक को ऐसी सूरतें दिखाई दे सकती हैं जो फरिश्तों से मिलती हों, मगर मशाइख इसरार करते हैं यह सूरत रूह के लिए तर्जुमा होती है, फरिश्ते की असल हकीकत नहीं होती और इसमें गलती और गलत समझ का इम्कान होता है। सिर्फ वही लोग यहाँ महफूज रहते हैं जो शरीयत, आजजी और किसी शेख की निगरानी में मजबूत हो। 3. कश्फ असर, ये मुखलिस मोमिनों में सबसे ज्यादा आम है। इसमें फरिश्तों को उनके असरात से पहचाना जाता है। दुआ के बाद सुकून, दूसरों के लिए दुआ करने के बाद फौरन आसानी, बगैर जाहिरी वजह के बरकत, दिल की नरमी। मशाइख कहते हैं अगर तुम फरिश्ते को सुकून के जरिए पहचान लो तो उसे देखने की जरूरत नहीं। आखिरत में किरदार। 1. कब्र में, जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो वो कब्र में दाखिल होती है, जो आजमाइश और रोशनी की पहली मंजिल है। कुरान और हदीस बताते हैं कि फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो सवाल करते हैं, तसल्ली देते हैं और रोशनी पहुंचाते हैं। सूरह अल इंशिकाक की आयत 7 और 8 में आया है, बस जिसे उसका नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे आसान हिसाब लिया जाएगा
और फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलाम हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मशाइख बयान करते हैं कि ये फरिश्ते बंदे के बातनी हाल का पहला आईना होते और वो ऐसे अमाल की सच्चाई जांचते हैं जैसे दूसरों के लिए दुआ किसी की गैर मौजूदगी में की गई। दुआ कब्र में भी असर रखती है, क्योंकि जो फरिश्ते दुनिया में उसके गवाह थे उन्होंने उसे लिखा और दिल में महफूज किया। हजरत रूमी फरमाते हैं कि जिस दिल ने दूसरों से मोहब्बत की वो कब्र में नूर पैदा करता है और वहां मौजूद फरिश्ते करीब आकर मैयत को सुकून देते हैं। दुआ के फरिश्ते अपनी गवाही नहीं छोड़ते, वो उस रहमत की शहादत देते रहते हैं जो बंदे से जारी हुई। 2. बरज़ख में। बरज़ख दुनिया और क़यामत के दरमियान का आलम है, जहां रूह को जज़ा या आजमाइश की झलक दिखाई जाती है। यहाँ रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते काम करते हैं। जिन लोगों ने खुलूस से दूसरों के लिए दुआ की कि गिर्द रहमत के फरिश्ते होते हैं और दूसरों के लिए की गई दुआएं रूह के सफर में बरकत बन जाती हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि गायब मोमिनों के लिए दुआएं बरज़ख में नजर न आने वाले साथी बना देती हैं जो रहमत की बाज़गश्त होती हैं। हजरत इब्न अरबी बयान करते हैं कि जिस रूह को रहमत ने घेर रखा हो वो इन फरिश्तों की बारीक निशानियां देखती है जो दुनिया में उसकी दुआएं ऊपर ले जाते थे, और रूह उन्हें गैब के आलम में अपनी मदद का हिस्सा पहचान लेती है। यूं फरिश्तों की मौजूदगी मुसलसल रहती है और दुनिया में की गई शफात जैसे दूसरों के लिए दुआ बरज़ख में रोशनी और हिफाजत के नजर न आने वाले गधे बन जाती है। 3. क़यामत के दिन। क़यामत के दिन फरिश्ते गवाह और लिखने वाले दोनों होंगे। सूरह अल अंबिया की आयत 47 में आया है, और हम क़यामत के दिन अदल की तराजू कायम करेंगे तो किसी जान पर जरा भी जुल्म ना होगा। दुआ के फरिश्ते भी उन गवाहों में शामिल होंगे। वो बेगर्ज रहमत के अमाल पेश करेंगे और दिखाएंगे कि बंदे की दूसरों के लिए दुआएं खालिस थी, दिखावे से पाक। मशाइख, जिनमें हजरत अब्दुल कादिर जिलानी भी शामिल हैं, बयान करते हैं कि क़यामत के दिन फरिश्तों की गवाही वजन रखती है। दूसरों के लिए दुआएं शफात बन जाती हैं और बंदे के हिसाब को नरम कर देती हैं। अगरचे बंदे के ज़ाती आमाल कम हो, मगर बेलौस दुआ तराजू को रहमत की तरफ झुका सकती है। 4. मीज़ान में। कुरान बार बार मीज़ान का जिक्र करता है। सूरह अल अंबिया की आयत 47 में फरमाया गया, और उस दिन तुलना हक होगा और किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। फरिश्ते आमाल को तराजू में रखने में करीबी किरदार अदा करते हैं। मोमिन की दूसरों के लिए की गई दुआएं रूहानी वजन रखती हैं जो नफ्स के बोझ को हल्का करती हैं। तसव्वुफ की बसीरत ये बताती है कि तराजू सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की हालत को भी जाहिर करती है। दूसरों के लिए दुआ इस बात की अलामत है कि दिल खुद गर्जी से निकलकर बेगर्जी में दाखिल हो चुका है। मीज़ान पर फरिश्ते उस बेवजन मगर अजीम रहमत को पेश करते हैं जो अक्सर आसानी और निजात की तरफ झुका देती है। 5. सिरात पर। सिरात को हदीस में बाल से बारीक और तलवार से तेज बताया गया है। हर रूह को उस पर से गुजरना है। यहाँ हिदायत और रहमत के फरिश्ते ईमान वालों के साथ होंगे। सूरह फसलत की आयत 30 में फरमाया गया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, ना डरो और ना गम करो और जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। तसव्वुफ की तालीमात, खास तौर पर हजरत रूमी और शमस तबरेज की, सिरात को सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि रूहानी तवाज़ुन का इम्तिहान समझती है। बंदे के साथ मुकर्रर फरिश्ते रुकावटों को नरम करते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब बंदे का दिल दूसरों के लिए दुआ जैसे बेलौस अमाल से वसी हो चुका हो। यूं दुआ के फरिश्ते जो दुनिया में बंदे की दूसरों के लिए फिक्र के गवाह थे, रूह के साथ चलते हैं और वही रहमत वापस लौटाते हैं जो बंदे ने जिंदगी में बोई थी। इसीलिए सूफी मशाइख कहते हैं कि किसी एक शख्स के लिए की गई दुआ भी आखिरत के हर मरहले में गूंज सकती है। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद वो बुनियादी जरिया है जिसके जरिए सालिक को गैब की बारीक हकीकतों का शऊर मिलता है, जिनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो दुआओं पर मुकर्रर हैं। मुर्शिद शागिर्द को ये सिखाता है कि फरिश्तों की मौजूदगी को आंखों से नहीं बल्कि दिल से पहचाना जाए। वो दुआ की दुरुस्त बातनी हालत सिखाता है, आजिज़ी, खुलूस और बेगर्जी जो खुद बखुद फरिश्तों की कुर्बत को खींच लेती है। वो दिखावे, नज़ारों की तलाश और फरिश्तों से राब्ते के दावों से सख्ती से रोकता है और बताता है कि आगाही ज़ब्त नफ्स से आती है, तजस्सुस या गुरूर से नहीं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने सिखाया कि मुर्शिद रास्ता रोशन करता है ताकि शागिर्द की दूसरों के लिए दुआएं मजबूत हों और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों और मुकर्रर फरिश्ते आज़ादी से जवाब दे सकें। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा।
तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीक़त में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान ये वाज़े करता है कि हर मोमिन के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं और उनकी मौजूदगी नेक अमाल से जुड़ी हुई है। सूरह राद की आयत 11 में फरमाया गया, हर शख्स के लिए उसके आगे और पीछे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। और सूरह अल बकरा की आयत 274 में फरमाया गया, जो लोग अल्लाह की राह में रात और दिन चुप कर और खुले आम खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब के पास अजर है। कुरानी हिदायत के जरिए हिफाजत उन चीजों से मिलती है अल्लाह पर ईमान, जिक्र और इताअत, दूसरों के लिए खुलूस के साथ दुआ। फरिश्ते इन अमाल की तरफ खींचते हैं और कुरान यकीन दिलाता है कि इनकी निगरानी और मदद मुसलसल है। दुआ के जरिए कुछ खास दुआएं मुकर्रर फरिश्तों से ताल्लुक और शऊर को मजबूत करती हैं। सुबह और शाम की दुआएं जो हिफाजत मांगती हैं, ए अल्लाह अपने फरिश्तों को मेरे घर वालों और मेरे माल की हिफाजत पर मुकर्रर फरमा। गैर मौजूद लोगों के लिए दुआएं जो फरिश्तों को गवाह और जवाब देने वाला बनाती हैं, ए अल्लाह मेरे भाइयों और बहनों को बख्श दे और मुझे भी। मशाइख जोर देते हैं कि दुआ होनी चाहिए खुलूस और आजिज़ी के साथ, मुसलसल, कभी कभार नहीं, दुनियावी फायदे की उम्मीद के बगैर। मुकर्रर फरिश्ते इन दुआओं को पहुंचाने वाले बन जाते हैं और दुआ करने वाले की तरफ से हिफाजत और शिफात पेश करते हैं। करने के एमाल, मुकर्रर फरिश्तों के साथ हम आहंग होने के लिए मशाइख ये एमाल बताते हैं, बाकायदा नमाज और जिक्र, खासतौर पर आजिज़ी के साथ, दूसरों के लिए दुआ खासतौर पर गैर मौजूदगी में, सदका और भलाई के काम जो फरिश्तों की मौजूदगी बढ़ाते हैं, कुरान की तिलावत खासतौर पर रहमत और शिफात वाली आयात, मुर्शिद की रहनुमाई हासिल करना ताकि अमल दुरुस्त रहे, रोजा और सब्र जो दिल को बारीक शऊर के लिए तैयार करते हैं। ये अमाल दिल को कबूल करने वाला बना देते हैं, जिससे फरिश्ते करीब आते हैं, गवाही देते हैं और दुआ के असर को बढ़ाते हैं। बचने के आमाल, उतना ही जरूरी है उन कामों से बचना जो मुकर्रर फरिश्तों को दूर कर देते हैं। गुरूर, दिखावा या इबादत में नुमाइश, नमाज या दीनी जिम्मेदारियों में कोताही, झूठ, धोखा या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हसद या बदख्वाही जो दिल को स्याह करती है, खिदमत के बजाय ख्वाहिश से फरिश्तों के नज़ारे तलाश करना। मशाइख, जिनमें इमाम गजाली भी शामिल हैं, खबरदार करते हैं कि ये अमाल न सिर्फ फरिश्तों को दूर करते हैं बल्कि दिल को भी खराब कर देते हैं और दुआ को बेअसर या खोखला बना देते हैं। बस ए अजीज नाजरीन, दुआ के मुकर्रर फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने दूसरों के लिए की गई खालिस दुआओं का गवाह, लिखने वाला और जवाब देने वाला बनाया है। उनका किरदार बारीक, मुसलसल और रहमत से भरा हुआ है, जो मोमिन की जिंदगी से कब्र, बरज़ख और क़यामत तक फैला हुआ है। वो दिल की हिफाजत करते हैं, दुआ को बढ़ाते हैं और मुखलिस लोगों के लिए नजर न आने वाले साथी बन जाते हैं। उनकी मौजूदगी का शऊर कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान की इताअत और बाकायदा दुआ से पैदा होता है। उनसे ताल्लुक दिखावे के लिए नहीं बल्कि रूह की इस्लाह और इंसानियत में रहमत के फैलाव के लिए है। नमाज, सदका और आजिज़ी जैसे इलाही असूलों के साथ अमल करके मोमिन फरिश्तों के साथ हम आहंग हो जाता है और दूसरों के लिए की गई हर दुआ खुद उसकी तरफ लौटने वाली, नजर न आने वाली बरकतों की जंजीर बन जाती है। खुलासा ये कि मुकर्रर फरिश्ते रहमत के गवाह भी हैं और आईना भी। वो बंदे को बेलौस दुआ के समरात दिखाते हैं, दिल की हिफाजत करते हैं और उसे इस दुनिया और अगली दुनिया में रहनुमाई देते हैं। उनकी मौजूदगी इंसान को मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत के साथ जीने की मुसलसल दावत देती है, जो अंबिया और कामिल औलिया की रूहानी मिरास है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔